अब आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तो बना दिया अपनी पेशगोई से, ठीक है, और अब कितना अरसा रहेंगे आप? देखें, ऐसा नहीं है, ऐसे बुरा होता है कहना किसी के लिए। मेरी पेशेंगोई से कुछ भी नहीं होता। इन लोगों का दौरे हुकूमत 3 से 4 महीने भी और नहीं। नाज़रीन, ये बड़ी पेशगोई की इन्होंने मैडम ने कि पूरी नून लीग उड़ जाएगी। 3 से 4 माह बाद नून लीग का कोई नामो निशान नहीं होगा। कैप्टन सफदर को आप कहाँ पे देखते हैं, उसका मुस्तकबिल कहाँ पे देखते हैं? वो डर के मारे नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत शख्सियत से भिड़ना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम, ठीक है। तो वो इस वक्त, लेकिन उनको चुप रहना चाहिए और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है नींद के साथ। राना सनाउल्लाह की भी हिस्ट्री खत्म होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल। कितने अरसे में? 1 माह में, 2 माह में? 2-3 माह में। नाज़रीन, 14 अगस्त को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाहर आए, ऐसे ही है? नजर ऐसा ही आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं लाला रोक, और जो भी पेशन गोई करती हैं सच्ची साबित होती हैं, और इनका हम पहला इंटरव्यू कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है पहले इंटरव्यू की? उसकी वजह ये है कि इनकी सर्जरी हुई है, और सर्जरी हुई है और बीमार थी, और इनको हमने कॉल की कि मैडम आपका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा जी वेलकम एहसन, आप आएँ और इंटरव्यू करें। इन्होंने ना नहीं की, तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, फिर भी इन्होंने हमें टाइम दिया। तो आज हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से कि उनका मुस्तकबिल क्या है, और शहबाज शरीफ के हवाले से उनका मुस्तकबिल क्या है, और कैप्टन सफदर के हवाले से बात करेंगे कि उनका मुस्तकबिल क्या है। मैडम से बात करेंगे, मैडम जो भी पेशन गोइयाँ करती हैं सच्ची साबित होती हैं। इन्होंने कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखिए, ज़िंदगी में ना ये चीज़ें लगी रहती हैं, आपकी बीमारियां, और ये एक तरह से आपके जिस्म का सदका होता है जो अल्लाह ताला मांगते हैं। मेरा तो खैर चोट थी, गिरी और उसके बाद सर्जरी करवानी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत ठीक है आपकी? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अच्छा मैडम, आपने पहले कहा था, मैंने आपका पहले इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आपकी वो पेशन गोई जो थी वो सच्ची साबित हुई। अब आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तो बना दिया अपनी पेश गोई से, ठीक है, और अब कितना अरसा रहेंगे आप ये? देखें, ऐसा नहीं है, ऐसे बुरा होता है कहना किसी के लिए। मेरी पेशन गोई से कुछ भी नहीं होता। जो अल्लाह का हुक्म होता है वो होता है। अब बात यह है कि जो अल्लाह ने इस मुल्क के लिए चाहा है वो बहुत बेहतर चीज़ है। बाज़ दफ़ा इंसान बहुत मुश्किलों से गुजर कर अच्छी चीज़ की तरफ जाता है। आपका क्या ख्याल है कि जब पाकिस्तान को हासिल करना था उससे पहले जद्दोजहद नहीं थी, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी, जिसमें बहुत से लोग अपनी जानें भी गंवा बैठे थे, और उसके बाद हमें पाकिस्तान हासिल हुआ था। पाकिस्तान हासिल करते वक्त भी हमने बहुत ही जानों की कुर्बानी दी थी। वो हमारे शहीद थे, वो सही में शहीद थे, जो मुल्क छोड़कर, अपनी ज़मीनें छोड़कर, घर बार छोड़कर यहाँ आए थे। बात ये है कि अलमिया पाकिस्तान का सिर्फ ये है कि हिजरत करने के बाद या आम इंसान की ज़िंदगी में भी जब हमारे पास से मुश्किल टल जाती है तो हम अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं, खुशी होता है, हमें भूल जाता है। जैसे बच्चे होते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, आप देखेंगे कि वो 5 वक्त नमाज़ी भी बन जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं अल्लाह में पास हो जाएं। FA के इम्तिहान से जहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वहाँ वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में लग गए। इसी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे रोज़मर्रा के कामों में हम लोग की सबसे ज़्यादा झूठ, करप्शन, नाइंसाफ़ी, कुरान की हर बात को हमने साइड पे रखा हुआ है। आजकल फिर से उसकी ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मेरे हमसायों के साथ, और एहसास होता है इंसान को कि हर चीज़ तो लिखी हुई है, हम इससे दूर क्यों जाते जा रहे हैं। जब तक हम अपने किबले सीधे नहीं करेंगे इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी, ठीक है। तो अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, और परसों उन्होंने इलेक्शन करा के नवाज शरीफ जी खेमा रहे थे कि मुझे कम से कम अपनी नून लीग का, जिनका नाम से ही वो है, मुझे वहाँ का प्रेसिडेंट बना दे। अब देखिए, मैंने ये भी पेशन गोई की थी कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आएंगे कि तो 15-20 दिन के अंदर वो वफात पा जाएंगे। वफात का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल मौत, दायमी मौत, मेरा जिस्म मर गया। उनकी पॉलिटिकल मौत हो गई। आपने देखा इलेक्शन हुए, वो कहीं भी नहीं खड़े थे,
आपने देखा कि सीटें मिली, सब कुछ मिला, कहीं भी नहीं खड़े थे। बिल्कुल। अब उन्होंने पिछले 1 महीने से चीखे मारे थे कि मुझे प्रेसिडेंट ही बना दे मेरी अपनी पार्टी का। शहबाज शरीफ ने फौरन छलांग मार के खुद प्रेसिडेंट बन गए। बिल्कुल। फिर वही इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वाली बात हो गई। और इस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी पार्टी के उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया। शहबाज शरीफ कब कहाँ दिखती है बाप? शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या मरियम शरीफ हो, नवाज हो, इन लोगों का दौरे हुकूमत 3 से 4 महीने भी और नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमेशा बीच में एक लेकिन आ रहा है। आजकल के जो है इसमें कोई भी 100% वाली प्रेडिक्शन कोई आपको नहीं करेगा। ना कोई नजूमी देगा, ना कोई आपको सितारों का हाल बताने वाला देगा, ना आपको कोई पामिस्ट्री वाला देगा। देखें, बात यह है कि बाज़ दफ़ा सितारे गर्दिश में होते हैं। पाकिस्तान के सितारे फरवरी 8 से लेके गर्दिश में हैं, बैठ नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, किसी पल उनको सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुल्क एक ऐसी गर्दिश से गुजर रहा है। आपने कभी भंवर देखा है वो यूं गोल जाता है, या टाइफून देखा है जो अमेरिका में फिल्मों में दिखाते हैं, वो यूं हवा गोल जाती है, हर चीज़ को अपने अंदर तबाह करती हुई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसी एक अलमिया तरीन वक्त से गुजर रहा है। आपने देखा प्राइसेस हर चीज़ के ऊपर गई, बिजली की, गैस की, चिकन की। यानी कि कहने का मतलब आपका ये कि शहबाज शरीफ 3 से 4 मंथ रहेंगे? पूरी नून लीग उसके बाद उड़ जाएगी पूरी मुकम्मल तौर से। नाज़रीन, ये बड़ी पेशगोई की है इन्होंने मैडम ने कि पूरी नून लीग उड़ जाएगी। 3 से 4 माह बाद नून लीग का कोई नामो निशान नहीं होगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। और पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमने खुद देखा 1.5 साल पहले, 1.5 साल का जो वक्फा था जिसमें इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट करके और इन्होंने ओवरथ्रो करके एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, आपने देखा वो वक्त, हमने देखा वो वक्त, क्या था वो, उसके पीछे क्या कमाल था, उसके पीछे क्या हुज्जत थी, क्या तरीकाकार क्या था, हुआ क्या, आपको समझ आई, मुझे समझ आई। जैसे नवाज शरीफ इतने साल कहते रहे मुझे क्यों निकाला गया, वैसे इमरान खान पूछ रहे हैं मुझे क्यों हटाया गया। वैसे ही हमारे मुल्क में तो सबके साथ एक ट्रेजेडीज होती हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान मुल्क के साथ हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, एक आपने पेशेंट गोई कर दी शहबाज शरीफ के हवाले से और नून लीग के हवाले से कि ख़त्म हो जाएगा, 3 से 4 माह इनके हैं जो चलेंगे, उसके बाद ख़त्म। कैप्टन सफदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हस्बैंड हैं, क्या ये आपस में इनका जो इख्तलाफात हुए हैं सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कैप्टन सफदर को आप कहाँ पे देखते हैं, उसका मुस्तकबिल कहाँ पे देखते हैं? देखिए, कैप्टन सफदर के बारे में कुछ कहना मुझे लग रहा नहीं है कि कोई ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि कैप्टन सफदर ने पहले भी बाउंड्री लाइन से बाहर ही खेला। उनको पहले भी कोई पोस्ट पोजीशन कोई भी पार्टी में नहीं थी। हाँ, वो मरियम को सपोर्ट कर रहे थे और अब भी उनकी हाल यही है, जबकि उन्होंने इस तरह के भी बयान दिए हैं जो कि मरियम के खिलाफ जाते हैं। और उन्होंने, हम सब ने सुना है, स्कैंडल सुने, दूसरी शादी कर ली है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, ये उनका ज़ाती मामला है। मगर देखिए, पार्टी में वो पहले भी खास अहमियत नहीं रखते थे और अब वो भी उनको चुप रहना चाहिए। जब वो उनका कोई स्टेक होल्डर, मतलब उनकी बीवी है, ठीक है, उन्होंने उससे अलहदगी की है या जो भी है मामला, तलाक वलाक नहीं हुई कुछ भी, ठीक है, जबकि वो डर के मारे नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत शख्सियत से भिड़ना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम, ठीक है। तो वो इस वक्त लेकिन उनको चुप रहना चाहिए और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है नून लीग के साथ, कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई मुस्तकबिल, पॉलिटिकल मुस्तकबिल तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। 2 हो गई। राना सनाउल्लाह हराया गया उसको, अब इनकी आपस में अंदर की क्या दुश्मनी है ये अल्लाह ही जानता है। राना सनाउल्लाह का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह जो है वो नून लीग का गुलू बट था, ठीक है। गुलू बट जो होते हैं ना, वो इस्तेमाल होते हैं जब आप पे टफ टाइम होता है, उनको गूंस कहते हैं। इंग्लिश की फिल्में अगर आपने कभी भी देखी हैं माफिया की और उसकी, इनको गूंस कहते हैं। गूंस होते हैं जो आप जिनको के डंडा उठा के सबको मारने के लिए कहते हैं। या वहाँ बाहर के मुल्कों में नाइट क्लब होते हैं, उधर एक बाउंसर होता है। बाउंसर एक बड़ा सा मर्द होता है जिसके हाथ में उसके पिस्टल भी लगा होता है। वो टगाढग लगा के कोई भी बदतमीजी करे, नशे में आ जाए, तंग करे, वहाँ से उसको उठा के बाहर फेंक देता है। तो राना सनाउल्लाह नून लीग का बाउंसर या गुलू बट था। अभी उसको, शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं कौन सी पोजीशन दूं जिसमें ये अच्छे तरीके से संभाल सकेगा। कुछ उसकी हरकतें भी लाइमलाइट में आ रही हैं, उसके कुछ ऐसे काम हैं जो लोगों ने अनअर्थ कर लिए हैं, जो पता लग गया कि उसने किए हैं। अब वो इस पोजीशन में नहीं था, या शहबाज शरीफ को उसका सही समझ नहीं आ रही थी कि इसमें कहाँ इस्तेमाल करूँ। देखिए,
मसला ये है कि मुझे कल जब मैं खबरें देख रही थी तो ये जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर जिनकी वफ़ात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुई है, उनके नाम के साथ वो लगा रहे थे डॉक्टर। डॉक्टर सरजानी, ये आयतुल्लाह ख़मीनी है, वो शहीद हो गए, मर गए, शहीद हो गए, मर गए। हमारे कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसके नाम के साथ डॉक्टर या पढ़ा लिखा या पीएचडी या कोई भी नहीं है ना। ऐसे बीए पास अनपढ़ से लोग आके सारे, आप अगर अपना खुदा ना ख्वास्ता आपके अब्बा बीमार होते हैं तो आप कोई डॉक्टर वो ढूंढते हैं ना जिसकी ऑथेंटिसिटी है। आप सर्जन, मैंने वो ढूंढा जो मैं जानती कि अच्छा सर्जन है। आप कोई प्रोडक्ट या दराज से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप स्क्रॉल करते हैं ना, उसके रिव्यूज पढ़ते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ते हैं। आप मुझे बताएं कि हमारे पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके रिव्यूज कहाँ पढ़ें, प्रोफाइल कहाँ बनी हुई है? यानी कि राना सनाउल्लाह की भी हिस्ट्री खत्म होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल। कितने अरसे में? 1 माह में, 2 माह में? 2-3 माह में। जब 2-3 माह नून लीग जाएगी तो राना सनाउल्लाह तो उनके साथ है, सारे ही जाएंगे। राना सनाउल्लाह के साथ अकेले देगा, नहीं खड़े हो सकते, अकेला वो कुछ भी नहीं है, अकेला फारिग है, बिल्कुल फारिग है। शाहिद खकान अब्बासी चंद उन लोगों में से जो मुझे शरीफ लगते थे और अच्छे सूरत पर, क्योंकि मैं तो फेस रीडिंग करती हूँ ना, साइकिक रीडर हूँ, तो मैं बीच में अपना थोड़ा साइकिक रीडिंग भी लाती। उसको देख के मुझे ये लगता था कि यार ये अच्छा शख्स है, लेकिन बाज़ दफ़ा अच्छे लोगों को भी आप वहाँ डाल देते हैं जहाँ के उनको गलाजत में और गंद में खेलना पड़ता है। उसने कभी भी अपनी कन्विक्शंस, अपनी फीलिंग्स जो वो चाहता था इस मुल्क के लिए या वो करना चाहता था, उसने कभी भी वो नहीं किया। वो सिर्फ पार्टी एजेंडा पे खेलता रहा। अब मुझे बताएं कि आपको मैं अपनी कंपनी में हायर करती हूँ क्योंकि आपने अकाउंट्स किया हुआ है, मैं आपको अकाउंट की, फाइनेंस की उसमें हायर करती हूँ और मैं आपको बाहर भेज देती हूँ कि मार्केटिंग कर लें, तो आपकी तो असल जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। इसी तरह खाकान अब्बासी के साथ हुआ है कि उसकी कैपेबिलिटी को तो इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको यूज़ ही नहीं किया। इन्होंने तो अपने उसके लिए उसको किया, तो वो भी बेचारा बस अब खलासी। आने वाले वक्त में शायद खकान अब्बासी नून लीग का साथ देगा या नहीं देगा? देखिए, अव्वल तो ये गेम जो है ना 2-3 महीने की है, ज़्यादा इससे मुझे नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि मैं जो कह रही हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के कहने से, अल्लाह की हिकमत से इस मुल्क के लिए बेहतरी आए। हमें गर्दिश में ये मई और जून का महीना है, जुलाई अगस्त में ओवरटेकिंग है और 14 अगस्त के बाद मुझे इमरान खान बाहर आते नज़र आ रहे हैं और फिर इस मुल्क की और हमारी तकदीर बदलने का वक्त नज़र आ रहा है। नाज़रीन, 14 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बाहर आ रहे हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही है, नज़र ऐसा ही आ रहा है, नज़र ऐसे ही आ रहा है। और मैडम, आखिरी सवाल आपसे, नून लीग और इमरान खान साहब आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये चांद और सूरज का मिलाप आप कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। कभी कभी हम ओवरटेकिंग देखते हैं कि मगरब होती है तो उस वक्त हमें पीछे से चांद भी नज़र आ रहा होता है और सूरज गुरूब हो रहा होता है, बट ये दोनों कभी भी नहीं। इमरान खान इस पर बहुत हठधर्मी से स्टिक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। अगर उन्होंने यही करना होता तो वो तो निकल आते, जब उनकी मेजॉरिटी से हुई थी वो हाथ में ला लेते तो निकल आते, नहीं किया ना उन्होंने। अब क्यों करेंगे, अब क्यों करेंगे? ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने लाला रुख की बातें सुनी और नून लीग के हवाले से बता रही थी कि नून लीग अब 3 से 4 माह की मेहमान है और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।